हरियाणा में प्रियंका गांधी की जनसभा, बोली बीजेपी के बेटियों और किसानों के साथ बहुत अन्याय किया, खिलाड़ियों को सड़क पर घसीटा। जगदीश जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो हाल है इस वक्त, कभी सपने में नहीं सोची थी भाजपा की यह हाल भी भाजपा के होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही दुविधा में पड़ी हुई है। अब देखिए, महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ आपका हरियाणा के अंदर चुनाव है, और क्या ना कि भाजपा गई कहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं? प्रधानमंत्री इस समय झारखंड में। सोचिए, यह विडंबना नहीं है तो और क्या है जी। ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि प्रधानमंत्री सिलेंडर बोल देंगे अपने आप को। लेकिन नरेंद्र मोदी सिलेंडर बोल दिए, और नरेंद्र मोदी इस वक्त बड़ी दुविधा में पड़े हुए हैं, और इनकी दुविधा समाप्त नहीं हो रही, क्योंकि इनके जो जड़ है ना, वह खसक गए, उसे हिला दिया है। और एक जगह से नहीं जगदीश जी, आरएसएस का देख लीजिए, आरएसएस इनके पीछे एकदम बिल्कुल हाथ धो करके पड़ गया है। आज अभी जस्ट आपके पास आते समय यह आ रहा है कि आरएसएस की बैठक में सभी को बुलाया गया था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस बैठक से वंचित है, वह नहीं गए हैं, बाकी सभी गए थे। और 99% फैसला हो चुका कि अध्यक्ष कौन होगा। अब प्रोग्राम से हटने के बाद उसका डिटेल देखूंगा कि क्या है वो खबर है। मेरा अभी जस्ट आपके प्रोग्राम के आने के पहले मंगीलाल से राजस्थान में बात कर रहा था, मंगीलाल से पूछा था, जयपुर में यह बैठक हो रही है आरएसएस की, 3 दिवसीय बैठक थी, आज आखिरी दिन है। और वसुंधरा राज सिंधिया के पास कल 45 विधायक भजनलाल सरकार से आकर के मिले थे रात में, और क्या नाम है कि वहां की सरकार की सिचुएशन सही नहीं है। भजनलाल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनसे सब खुश नहीं है, इस वक्त की यह खबर है। ऐसे में जगदीश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत है। नरेंद्र मोदी का हरियाणा का जो चुनाव है, हरियाणा का जो असर पड़ रहा है, वह असर यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें आने हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की यह जो यात्रा 3 दिवसीय हो रही है ना, और आज तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी चल रहे हैं, प्रियंका गांधी का भी हम लोगों ने अपने चैनल पे दिखाया, और अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे का चल रहा है भाषण, हमारे दर्शक उसको लाइव देख सकते हैं, और जुड़े हुए लोग देख ही रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही सिलेंडर करती है। और बाबा राम रहीम को जो पेरोल पे भेजा गया है, किस लिए भेजा गया? चुनाव आयोग ने कैसे आदेश दिया है? इतना आत्मघाती व्यक्ति को किस तरह आदेश दे दिया, पेरोल पे क्यों छोड़ा है? और राम रहीम से किसको फायदा है? और वो भी ठीक इलेक्शन से 3 दिन पहले, वोटिंग से 3 दिन पहले। यह चीज मतलब सवालों के घेरे में है जगदीश जी, इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज यह है जगदीश जी की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने भी नामों वापस लिया था, और नरेंद्र मोदी का भी जुमला वहां नहीं चल पाया, अमित शाह का भी जुमला नहीं चला। वहां पे मनोहर लाल खट्टर तो भागे भागे फिर रहे थे, इन लोगों को गांव से भगाया जा रहा था। हकीकत है, अब भारतीय जनता पार्टी अपने जीतने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। अब उसका प्रयास यह है कि कांग्रेस की सीटें कम कैसे हो, बहुत ज्यादा मजबूती से ना आए। बहुमत में तो आ ही रही है, लेकिन बहुत ज्यादा बहुमत से ना आए, नहीं तो इनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाए। और इस बार देखिए जगदीश जी, कई सालों के रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। एक बार 68 सीटें लेकर के आई थी कांग्रेस 90 में, और इस बार 70 को पार करती हुई नजर अब आ रही है। और राहुल गांधी इसी मकसद से निकले थे कि 70 दिल मांगे, 70 के पार। अब यहाँ पे 2-3 चीजें जगदीश जगने की, जिन जिलों से होकर के गुजरे हैं राहुल गांधी, 2 दिन यात्रा की है। आज 2 अक्टूबर, आज तो रेस्ट उन्होंने लिया क्योंकि बापू का जन्मदिन है, तो वह कल फिर करेंगे। आज प्रियंका गांधी रैलियां कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का तबीयत खराब है फिर भी रैली कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस ने अपना पूरा ताकत झोंक दिया है, और केंद्रीय नेतृत्व अपने हाथ में कमान ले लिया है। चुनाव बिल्कुल राहुल बनाम मोदी हो चुका है हरियाणा के अंदर, और मोदी भाग खड़े हुए। मोदी की 3 रैलियां फ्लॉप रही, और 1 रैली रद्द कर दी गई, और 5वीं रैली जो कल आखिरी रैली हुई थी, उस रैली के अंदर भी कुर्सियां खाली मिली, और वह
बहसते नजर आए, बस कुछ मुद्दे पर नजर नहीं आए। हम्म, यानी कि राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी बौने साबित हो गए हैं इस वक्त, क्योंकि उनका जुमला नहीं चल पा रहा है। वहां लोग समझ गए उनके जुमले को। अब भले झारखंड में जुमला दे रहे होंगे तो उसका हिसाब बाद में करेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर 70 पार की जो परिस्थिति आई, राहुल गांधी की यह देन है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अपने हाथ में कमान लिया था और कांग्रेस एकजुट नजर आई। कुमारी शैलजा के ऊपर सवाल उठे थे कि भाजपा में जाने वाली है, मनोहर लाल खट्टर उसका ऐलान किए थे कि 25 तारीख को शामिल होगी, 25 सितंबर को, और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री की रैली में कोई आया ही नहीं। टाइम टाइम फिस हो गई। शैलजा ने ऐसा थप्पड़ मारा गाल पर कि वो कभी अब भूल ही नहीं पाएंगे, वजूद ही वहां से समाप्त हो गया। अब ये कोशिश कर रहे थे कि शायद हुड्डा और शैलजा के बीच थोड़ा नटखट हो रहा है, तो हो सकता है इसी बीच हम बाजी मार लें, इसको खींच लें अपनी तरफ। ऐसा कुछ था नहीं जगदीश जी। हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार भी नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जबकि यह हर कोई जानता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही कांग्रेस वहां पे जिंदा है, अभी तक जिंदा है। 10 सालों में समाप्त हो गई होती। उनमें काबिलियत भी है और उन्होंने मेहनत भी बहुत की है 10 सालों के अंदर। कुमारी शैलजा कहाँ नजर आई? मैं मान रहा हूँ कि दलित की नेता है, दलित की चेहरा है वो, लेकिन वह नजर कहाँ आई? नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने उसको अच्छे से अपने शब्दों में समझा दिया, और हैंडल किया और अब वो जा भी रही है, जहां राहुल गांधी जा रहे हैं उनके साथ जा भी रही है, और क्या नाम है कि मतलब सक्रिय होकर की जा रही है और प्रचार प्रसार करती हुई भी नजर आ रही है। वही भारतीय जनता पार्टी का छोटा हो या बड़ा नेता हो, किसी को कोई भाव नहीं दे रहा। 50 आदमी उनके पास नहीं आ रहे। एक अब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह क्या नाम है कि बेईमान पार्टी है। वही कहते नजर आ रहे हैं कि बेईमान पार्टी है, यह धोखा देती है, ये करती है, वो करती है। उन्हीं के लोग ही वो जानते हैं क्यों कर रहे हैं जगदीश जी। भाजपा नहीं आएगी तो चलेगा, उनकी राजनीति न दम तोड़ दे। अपनी राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए वह इस तरह के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा, मैं तो भाजपा से अब हट जाऊंगा, यह तो बेईमान पार्टी है, ये है वो है, क्या नाम है कि यह पिछड़ों को बहुत परेशान करती है, ताकि उनका वजूद बचा रहे, इसके लिए वह कर रहे हैं। तो यह चीजें हैं जगदीश जी। अब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर कर चुकी है अपने आप को और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है।